अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं आज क्या पकाऊं। मैं हूं हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरे साथ मौजूद है सुरखाब तारिक। क्या हाल चाल? क्या हाल? मैं बहुत अच्छी। कितनी अच्छी? बहुत अच्छी। बड़ी अच्छी। तुम काले लिबास में बड़े प्यारे लग रहे हो। थैंक यू सो मच। अच्छा, फोन की तुमने हाथ पे उठाया है? किसका फोन, किसके मैसेज का इंतजार है? किसी का इंतजार नहीं है। कोई तो होगा। नहीं कोई भी नहीं है। माँ बाप का? जी मम्मा का तो आते रहता है। बाबा का आता रहता है। जी। उसका तो इंतजार नहीं हो, किसी और का होगा। नहीं। बड़े पापा का तो नहीं। आई वाज जस्ट मेकिंग पिक्चर्स, मैं तस्वीरें बना रही थी। किसकी? अपनी। चूल्हे की? अपनी। अच्छा, और आज क्या पकाने लगी हो? आज मैं आपकी फेवरेट डिश बना रही हूँ, बीफ स्टेक्स। आय हाय, आज बीफ स्टेक बना रही हो? जी। ओए होए, बेहतरीन। क्या उसमें मैरिनेशन होगा, मुझे ये जानने के लिए मैं बेताब हूँ। हम जो है वो सॉस बना रहे हैं, मशरूम सॉस बना रहे हैं इसके अच्छा, साथ। ठीक है। और हम जो बीफ को लिए हमने इसका ना टेंडर पार्ट लिया है। ठीक है। जैसे हमारा जो टेंडर लियोन से बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। लियोन। और उसके साथ हम बनाएंगे जो सॉस है वो हम चीज़ ऐड करेंगे और कुछ और सा दूध ऐड करेंगे और कुछ स्पाइस ऐड करेंगे और साथ हमने ले लेनी है स्टर फ्राई वेजेस। बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह करो। मैं कहता हूँ बिस्मिल्लाह करो। आप मुझे वो पैन पकड़ा दें। पैन पकड़ा दूं? अच्छा, आपने मैरिनेट किस किस चीज़ से किया था पहले ये बता मैं बताती हूँ। जो हमारे स्टेक होती है बेसिकली इसको ज़्यादा मैरिनेशन की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ ब्लैक पेपर और सॉल्ट के साथ। बीफ के स्टेक को? जी बीफ के स्टेक को या चिकन के स्टेक को? अच्छा, चिकन में मैं तो ज़्यादा चीज़ें डालता हूँ, पर बीफ के जो स्टेक है ना उससे मैरिनेशन में से सोया सॉस और ब्लैक पेपर, दैट्स इट। या गुड। क्योंकि उसका अपना टेस्ट खराब हो जाता है। आपने क्या क्या डाला है? जो ओरिजिनेटेड है ना, लाइक जहाँ से ये इटली से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो वो लोग सिर्फ काली मिर्च और नमक जो है वो ऐड करते हैं, साथ जो जैतून का तेल हमने ऐड किया है। ऑलराइट, तुमने काली मिर्च, नमक, काला नमक? नहीं काला नमक नहीं, सिंपल हाँ सॉल्ट जो है, नॉर्मल सॉल्ट। और बस सोया सॉस नहीं डाला? नहीं सोया सॉस नहीं ऐड किया हमने। तो ये मैं ना डाला करूँ? नहीं डाल सकते हैं, आपकी रेसिपी है। ज्यादा मजे का टेस्ट होगा अगर मैं खाली से ब्लैक पेपर और सॉल्ट डालूं तो। नहीं ऑब्वियसली जो अब सोया सॉस है ना वो टेंडर भी करता है चीजों को। हाँ ना, जूसी सा होता है। और तुमने मुझे एक चीज बताई थी कि बटर से जरा जूसी सा होता है, मैं बटर में ही बनाता हूं। हाँ बटर से सॉफ्ट भी रहता है। चलो ठीक है। अब तो तुमने ये कितनी देर इसको मैरिनेट किया था? इसको ऑलमोस्ट जो है ना वो 2 से 3 घंटे आप करें मैरिनेट। अच्छा ठीक है। और ये अब तुमने, और इसके तुमने बड़े छोटे पीस बनाए। मेरा बहुत बड़ा पीस होता है, अंडर कट होता है लेकिन बहुत बड़ा होता है। बड़ा पीस अच्छा भी लगता है, छोटे भी जो गोल होते हैं ना बिल्कुल उनको बकायदा बांध के रखा जाता है, वो उनकी शेप बरकरार रखने के लिए। वो इस तरह गोल बनते हैं कट्स, ठीक है। और ये कितनी देर में स्टेक जो है वो बन जाती है? अंडर कट लिया तुमने कि नॉर्मल गोश्त लिया? जी अंडर कट के बगैर नहीं बनाना आप। तुमने अंडर कट लिया ना? जी। ऑलराइट ठीक है। तो ये जी में आपने कोई चमचा। अच्छा, मैं क्या करता हूँ पता है, दौरान इसके मैं इसको दबाता रहता हूँ। जी आपकी बात तो कुछ और है ये। आपकी बात हमने सुन लिया ना। वैसे तो ये मैशर के थ्रू भी यूज होता है, लेकिन ये नहीं है। नहीं इसके लिए ना डिफरेंट टूल्स होते हैं, तो अभी जो अवेलेबल है हम उसी से कर लेते हैं, ठीक है। ये बड़ा फिट है यार, से बड़े निशान भी आएंगे। नहीं डिपेंड करता है कि आपका कहते क्या है आपका जो ये जो है ना ये मैशर है, पोटैटो मैशर्स वगैरह। अच्छा ठीक है, ओके। लेकिन अच्छा, मैं पता है कैसे करता हूँ? स्पैचुला से बस दबाता रहता हूँ बस। हाँ वो भी कर सकते हैं बिल्कुल। वैसे वो दबाता रहता तो अच्छे होते। अभी आपको पता है कि हुमायूं की अभी ईद आ रही है ना? अच्छा। तो हाँ तो तो पता ही नहीं था। तो अभी जी अभी तो बहुत लोगों को गोश्त की डिशेस दी जो है ना। हाँ अच्छा, वैसे एक बात है, बड़े गोश्त की ज़्यादा डिशेज होती है, छोटे गोश्त कोई कम ही, कोई छोटा गोश्त आपको फराम करे तो करे, वरना ज़्यादातर लोग जो है वो बड़ा गोश्त ही जो है वो देते हैं, क्योंकि वेड़े में गुस्सा डाला हुआ होता है लोगों ने, तो यूजुअली वही मिलता है। आप इसके साथ जो है फ्रेश पार्सले अगर आपके पास है, डाला है लहसुन। ये लहसुन जो है ये भी ट्रेडिशनल जो उनकी डिशेज हैं उसमें वो लहसुन इस तरह ऐड करते हैं। साथ वो इसके साथ ना पार्सले फ्रेश हो गया, कोई आपके पास अगर वो हो गया रोजमेरी हो गया फ्रेश, तो वो भी आप उसकी पूरी डंडियों समेत ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये लहसुन इसलिए भी तो डाला जाता है कि जो हीक है वो भी गोश्त की ना रहे, तो फ्रेगनेंस भी खत्म हो जाए ना, और हीक भी गोश्त जो खास स्मेल आ रही होती है वो भी खत्म हो जाए। लेकिन आपको पता है कि स्टेक में जो है 4 टाइप्स हैं हमारे पास, जैसे रेयर है, मीडियम रेयर है, मीडियम है, वेल डन है। तो इसमें तो स्मेल थोड़ी बहुत गोश्त की आएगी। और खुदा का वास्ता ये मेरी आपसे मिन्नत समाजत है, थोड़ा सा आप थोड़े से परे होते हैं, फिर मेरे साथ आ जाओ उस तरफ। हाँ नहीं बस ठीक है आप सही है बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं आपको बात बताऊँ, ये मेरा लोगों से मैं आपको लिटरली बताऊँ, ये बात लाजमी आपने याद करनी है और सुन ले कि आपने बिल्कुल भी कभी भी बीफ स्टेक को आपने वेल डन नहीं करना, वो रबड़ बन जाएगा, वो बहुत बुरा होगा। आपने उसे रेयर थोड़ा सा रखना, थोड़ा हल्का सा उसे कच्चा रखें और बहुत मज़ेदार बनते हैं। वैसे भी अंडरकट जो है वो जल्दी बन जाता है, तकरीबन मैंने अंडरकट 4 से 5 मिनट में बना ले, तो मैक्सिमम भी ज़्यादा से भी ज़्यादा टाइम लगे तो 4 से 5, अगर तेज़ आंच हो 4 से 5 मिनट में बन जाता है और वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्टेक आपका बनता है। लेकिन उसे वेल डन खुदारा बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि जब आप वेल डन कर देते हो वो इतना सख्त और रबड़ हो जाता है और कोई मज़ा उसका नहीं रहता। वैसे मुझे मशरूम सॉस बहुत पसंद है, लेकिन तुम्हें बड़ी हैरत होगी अगर मैं तुम्हें ये बताऊँ कि मुझे मशरूम के साथ ऊपर क्या पसंद है। मुझे इसके ऊपर पाइनएप्पल बहुत पसंद है।
या वो उसे हवाइन स्टेक कहते हवाइन हैं स्टेक, और वो मुझे इतना पसंद है कि उसके ऊपर हो मशरूम, वाइटी मशरूम सॉस और उसके ऊपर हो जाए पाइनएप्पल। अच्छा, मैश पोटैटो की फैन हो, बेक पोटैटो की फैन हो, या मैश पोटैटो होता है, बेक पोटैटो होता है, और कौन सा होता है? और फ्राइज होते हैं। और फ्राइज हो। तुम किसकी फैन? मैश पोटैटोस। मैश पोटैटो ज्यादा जी, पसंद बहुत है। पसंद है। अच्छा, सिखाओगी किसी दिन मैश पोटैटो बनाना? अभी सिखाऊंगी। आज तो मैश पोटैटो भी बनाओगी? जी यार आज तो मेरी डाइट बड़ी फिट हो जाएगी। जी, मैश पोटैटोस बना रहे हैं हम, साथ फ्राइज भी बना सकते हैं, अप टू यू। और अगर आपने वेजिस बनाने हैं तो आपके पास ना ओवन होना चाहिए। वेजीज बनाना, हाँ अच्छा, वेजीज भी होते हैं। अच्छा, मैं वेजीज खाता हूँ, मुझे पसंद है, लेकिन आई प्रेफर जो है वो मैश पोटैटो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। बेक पोटैटो भी ठीक है, मैं सोच रहा हूँ मैं कल जाके ना दोबारा इस तरह बेक पोटैटोस को भी आपने बस कट उस तरह करना है जैसे आपके वेजेस होते हैं, और इसका छिलका रिमूव नहीं करते हैं। और साथ हम उसके अंदर जो है वो ब्लैक पेपर ऐड कर सकते हैं, ऑरिगेनो ऐड कर सकते हैं, कुछ ग्रीन चीज़ आपने ऐड करनी होती है। और उसके बाद आप मक्खन लगाकर उसको जो है ना मैं ओवन में रख देती हूँ। लेकिन जब भी ओवन में रखें तो कोशिश करें कि उसके नीचे ना एक वाटर बाथ दे दें। क्या देते? वाटर बाथ। वो क्या होता है? आपने एक पैन रखा है ना बड़ा सा, उसके अंदर आपने पानी डाल देना, ठीक है? उसके पैन के अंदर फिर आपने वो पैन रखना है। अच्छा, मैं तुम्हें बात बताऊँ, अब आजकल शादियों में लोग स्टेक देते हैं, मैंने देखा है। पीपल स्टार्टेड गिविंग स्टेक्स। मेरे चाचे की बेटे की शादी हुई थी और उन्होंने भी बेटी में बड़ा कुछ दिया था, लेकिन इस बार कुछ डिफरेंट करना था, तो उन्होंने ना स्टेक्स दिए थे। मैंने कहा वाह जी वाह, हर टेबल पे स्टेक्स आ रहे थे। ये तो बहुत मजेदार शादी थी वैसे। हाँ, बहुत खाना बड़ा फिट होता है। चाचे की शादी पे अच्छा होती, थोड़ी सी गांव वाली शादी है, लेकिन खाना वाह वाह होता है। ओए होए। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। पानी आ गया मुंह में। ऑलराइट, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं आज का पकाऊं, और स्टेक जो है शुरू मुरमुर होना शुरू हो गई है और मज़ेदार होता है। अच्छा, तुम मेहंदियों में जाती हो? जी। तुम्हें तीनों में से कौन सा फंक्शन ज़्यादा पसंद है? शादियों में तीनों ज़्यादा कौन सा, मेहंदी, वलीमा या बारात? मेहंदी ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छा, मुझे खुद मेहंदी बहुत पसंद है, वैसे मुझे वलीमा ही पसंद है। तो वलीमे में ज़रा टिशन टाश खाना होता है ना। आजकल तो पता नहीं क्या भूखी हरकतें शुरू कर दी है लोगों ने, ये मेहंदियों पे ये हलवा पूड़ी और चने देना शुरू कर दी। खाना दे प्रॉपर, है ना? जी, ये ट्रेंड बन गया ना जो है। थोड़ा सा तेज करो फ्लेम, बहुत आहिस्ता है। अचारी आलू बस उतार लेते हैं हम। सिखाए मजेदार। वैसे अंडरकट तो बड़ा जल्दी बन जाता है, इसको बहुत बहुत जल्दी लगता है। अगर ये मैंने लगाया होता ना कांटा इसके नॉन स्टिक पे, तो इसमें मुझे ज़ाब डाल देना था। नहीं, मैंने इसको टच नहीं किया नीचे। अच्छा, आप नहीं चाहते तुसी फाड़ो तो अस्सी फाड़ा तो परचे, तुसी फाड़ो तो फैशन है। ठीक है, तो आधा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता है विच वेरी बैड। शायरी आज मेरा मूड नहीं शायरी का। आज शायरी का, आज शायरी का नहीं, आज शादी। ओह, सार सुन रही हो तुम? आज शादियों के फंक्शन चल रहे हैं, शादियों के। अच्छा, मुझे बताओ, तुम जब जाती हो मेहंदियों पे तो डू यू लाइक टू, तो म्यूजिक अच्छा लगता है, रस्में अच्छी लगती हैं? बिल्कुल, म्यूजिक के बगैर तो आपको पता है मेहंदी तो नहीं होती ना। तुम्हें कौन सी रस्म ज्यादा अच्छी लगती है? मुझे उपटन लगाना। उपटन लगाना तो सबसे। अच्छा, मुझे शादियों में जो सोफे वाली रस्म होती है ना, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बड़ा मजा शुगर लगता है। अब तो नहीं होती है, मोस्टली बहुत कम नहीं, हमारे साथ अभी भी होती है। अभी तो बहुत कम। ये क्या कर रही हो? अच्छा, मैं थोड़ा सा वेजिटेबल्स के बारे में आपको बता दूं। मौसम के लिहाज से भी सब्जियां यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप मोस्टली जो हम लोग देखते हैं ऑथेंटिकली जो है वो जुकीनी का यूज़ किया जाता है। इसके साथ हमारे पास है ब्रोकली, और ब्रोकली को भी हमने कट कर लिया था, इसके जो पीसेस सेपरेट कर लिए थे। और साथ हमारे पास कैरेट है, गाजर है हमारे पास। ठीक है। मौसम के लिहाज से ये रेड भी आती है और ये पीच कलर की भी आती है। साथ हमारे पास बीन्स हैं ये वाले, ठीक है? ऑलराइट, ठीक है। और इसको हमने ना फ्रेश बीन कहते हैं। हाँ, फ्रेश बीन भी बोलते हैं कुछ लोग, डिफरेंट अपने इलाकों के लिहाज से। और ये लौकी है? नहीं, लौकी नहीं है ये इसको कुछ लोग माड़ू बोलते हैं। माड़ू? अच्छा, माड़ू है हाँ, ये माड़ू है। और ये मुझे सबसे मजेदार लगता है, मुझे माड़ू बहुत पसंद है। ठीक है। और आपकी जो होती है ना ब्रोकली, विटामिन डी का बेस्ट सोर्स है। अच्छा, मैं जब रेस्टोरेंट से खाता हूँ तो ये बड़े नरम से होते हैं और सही पके हुए होते हैं। जब मैं अपने घर में बनाता हूँ तो ये आधे कच्चे होते हैं। ये इसलिए कि मैंने इसको पहले ब्लांच कर लिया है ना, मैंने गरम पानी के अंदर नमक डाला है। मैंने भी यही किया, फौरन डाल के फौरन आप निकाल देते हैं। बहुत गला हुआ नहीं अच्छा लगता है। लेकिन आप ये याद है कि ब्लांच कैसे करते हैं, ये बताना बड़ा जरूरी है यहाँ पे। आपने एक पानी लेना है उबला हुआ, ठीक है, उसमें आपने भी सब्जियां डालनी है, आपने 1 से 10 तक गिनना है और आपने फिर निकाल लेना है। ऐसे ही होता है? नहीं, मैं थोड़ा सा चेंज मतलब हर किसी का अपना तरीका होता है।
ये ना जो सब्जियां होती है ना, इनकी भी शेल्फ लाइफ डिफरेंट होती है, इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। अब अगर हम बीन्स की बात करते हैं तो ये ना थोड़ी इसका हार्ड जो शेल है, ऑलराइट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ब्रोकली की, तो ब्रोकली जो है थोड़ा सॉफ्ट है, ये थोड़ा अगर आप इसको बहुत देर रखेंगे ना तो ये बहुत गल जाएगी, ठीक है। और अगर हम जुकीनी की बात करें तो ये भी बहुत सॉफ्ट होती है। आप एक-एक करके डालोगे? नहीं मैं डालूंगी, नहीं आई एम जस्ट टेलिंग, इसको हमें सिर्फ 2-3 मिनट स्टर करना है। अच्छा मैं आपको बताऊं ब्लांच करने का आपका क्या ब्लांच करने का तरीका? जी, पानी को पहले गर्म कर लेते हैं अच्छी तरीके से, जब उसकी हल्की हल्की बबलिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर हम उसको कुछ हर वेजिटेबल की कुछ होती है मतलब टाइम, जैसे आपको गाजर है उसको थोड़ी ज्यादा देर के लिए करना है हमने। आप बहुत नकम्मे से सारी नहीं डालनी है मुझे, सारी नहीं डालनी है, वो फिर सही स्टर नहीं होंगी। अगर आपने ज्यादा वेजिटेबल्स ऐड कर दी तो उसका स्टर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। और वो उसको ना सारा हमने पूरा बहुत ज्यादा गलाना नहीं है। तुम कितनी देर डालती हो उबले पानी में ब्लांच करने के लिए? मैंने जो कैरेट है ना उसको 2 मिनट दिए, और हाँ, और इसको जो है ना ये जो हमारी ब्रोकली है इसको बस डाला है और उसको बस निकाल लिया। ठीक है। अच्छा मैं तुम्हें अपना तरीका बताता हूँ ब्लांच करने का। मैंने पानी उबाला और जब बहुत ज्यादा उबल गया ना, पानी बहुत ज्यादा उबल गया, तो उस पानी के उबलने में मैंने जब सही उबल रहा और उसमें उबाली आ रही हो उसमें मैं डालूंगा, मैं 10 सेकंड तक गिनूंगा और मैं उसको बाहर में निकाल लूंगा। तो मुझे वो थोड़ी सी कच्ची भी सब्जी अच्छी लगती है, लेकिन नरम भी अच्छी लगती है, डिपेंड ऑन माई मूड कि मेरा क्या मूड कर रहा है। ज़बरदस्त। वैसे आप चम्मच का इस्तेमाल करें, मुझे बहुत भूख लग रही है, क्यों हाथ से ज़्यादा मज़े का जायका आता है। लहसुन पाउडर थोड़ा सा मैंने ऐड किया इसके अंदर, साथ में इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। आप चिकन पाउडर डालना चाहते हैं तो चिकन पाउडर आप ऐड कर सकते हैं, और मक्खन के अंदर आपने इसको स्टर करना है, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। और इसको बहुत साथ साथ स्टर के लिए आपको मूव करना पड़ेगा इसको, ठीक है। आज तुम बड़ा फिट कर रही हो, नजर लगी तुम्हें फौरन। नहीं, ये गिर जाता है जब आप कुछ भी पकाते हैं ना, चाइनीज बार गिर जाता है तो वो गिरती हैं चीजें, ऐसा नहीं है कि नहीं गिरती हैं। गिरती नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप रेस्टोरेंट में, लेकिन जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं उनकी। अच्छा, आप अगर मतलब बहुत प्रोफेशनली बना रहे हैं तो कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा आपका जो पैन है वो गंदा नहीं हो, ठीक है। अच्छा, ठीक है। क्योंकि आपकी जो वेजिटेबल्स हैं उनका कलर नहीं खराब होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि रेस्टोरेंट में तो फिर वो लोग कहते हैं बिल्कुल एक चीज़ जो है ना वो परफेक्ट हमें चाहिए होती है, इसलिए अलग अलग कैबिन्स बने हुए होते हैं और उसमें अलग अलग चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, ठीक है, ताकि कंटेमिनेट ना हो जाए। जी। और ब्लांच का तरीके में आपने एक चीज़ मिस कर दी है, वो भी बता देती हूँ। जैसे ही आपने इसको पानी से निकालना है, साथ ही ठंडे पानी में ऐड करना है। ओह, ये मुझे और चिल्ड वाटर में ऐड करना है, ताकि उसका टेम्परेचर रुक जाए। ओके। अगर आप ये अब देखिए, ये जो ब्रोकली है इसको जरा से ज्यादा कुक करेंगे तो ऊपर से ब्राउन हो जाएगी, ये खराब हो जाएगा इसका कलर, ठीक है। तो हमने इसको थोड़ा सा साइड पे रख लिया है। अभी बन गई है, चूल्हे से उतार दिए? हाँ जी, हमने ये बन गई है। अब हम सॉस बनाने लगे हैं, ठीक है। ऑलराइट, ये उसके ऊपर डालेंगी आप या जी जी नहीं, अभी नहीं डालूंगी, सैम्पलिंग। अब आप सॉस बनाएंगी, मशरूम सॉस। मशरूम सॉस बनाते हैं हम। एक ब्रेक ले ले, फिर मशरूम सॉस बनाते हैं। जब तक आप चले, ओके ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में फ़ोन होता है क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता है फ़ोन यूज़ करने का, पर फ़ोन यूज़ करने नहीं देते ये लोग। ऑलराइट जी, अब हम बनाएंगे मशरूम सॉस। मशरूम हमारे पास रेडी है, मक्खन हमने डाल दिया है तकरीबन 100 से 150 ग्राम, और उसमें हम बनाएंगे। हमें थोड़ा सा मशरूम सॉस चाहिए, एंड मुझे बहुत दिल करे ट्राई कर लूँ, मुझे भूख लग रही है। तुम बताओ, साथ साथ बोलो। मशरूम सॉस बनाने के लिए हमें मक्खन चाहिए होगा, मक्खन को हम मेल्ट कर लेंगे। साथ ही हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ, स्टॉक ऐड कर देंगे। स्टॉक ऐड करने के साथ ही हम पहले आपने मक्खन के साथ जो है वो मशरूम्स को सॉटे कर लेना है, हल्का सा ब्राउन करने के बाद फिर आपने इसके अंदर जो है स्टॉक ऐड करना है। कोई भी यखनी आपके पास है वो आप डाल दें, यखनी नहीं है तो कोई क्यूब ऐड करके उसकी यखनी बना लें। अगर यखनी भी नहीं है तो फिर आपने इसके फ्राई करने के बाद फौरन मिल्क ऐड कर देना। और आप मिल्क भी नहीं है फिर आप ना बनाइए, आप छोड़ दें, आप कुछ और खा फिर आप मैदा मिक्स करके नहीं, फिर भी कर सकते हैं, फिर भी कर सकते हैं। आप मैदे को एक साथ आप जैसे रू बनाते हैं ना, रू बना लें, और आप उसके साथ ना ऊपर से ना अगर मिल्क नहीं है तो फिर चीज़ ऐड करके थोड़ा सा वाटर ऐड कर दें, ठीक है। ओके, ठीक है। अब मैं इसके अंदर मशरूम डाल रही हूँ। मशरूम आपको जिस कलर के पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं। बटन मशरूम हमने यूज़ किए हैं इसके अंदर, और हम इसको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। जी, बटन मशरूम हैं ये। बटर या मटन? बटन ये और होते हैं, मुझे नहीं पता था। 1000 ऑफ वैरायटीज हैं हमारे पास मशरूम्स की भी। तो नॉर्मल जो क्या फर्क है, ये वाले क्या मशरूम है? बटन मशरूम्स कौन से होते हैं? वो गोल होते हैं। और किस तरह के होते हैं मशरूम्स? फ्लावर्स होते हैं हमारे पास, इसके अलावा डार्क कलर के होते हैं, डिफरेंट नेम्स हैं इनके, और अभी मुझे कुछ आते भी हैं, थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा मेरे साथ, ठीक है। लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज है, उसकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यूज हैं वो सबकी डिफरेंट है। अच्छा, सॉस किस किस तरह के होते हैं स्टेक्स पे? एक मशरूम सॉस होता है जी, एक मैक्सिकन, अगर स्टेक खा रहे तो मैक्सिकन सॉस होगी, टैरागॉन के अंदर टैरागॉन लीव्स जाएंगे, दैट्स व्हाई। बिल्कुल ठीक है। और इसके साथ हमारे पास ब्लैक पेपर सॉस होती है,
तो उसके अंदर भी हम यखनी के साथ जो है ब्लैक पेपर सॉस बना लेते हैं, जैसी हमारी होती है यखनी, और साथ हमने रू ऐड कर लेनी होती है। तो हमारे पास टोमेटो सॉस भी होती है रेड कलर की। आज मैं मशरूम सॉस सीखता हूं तो मैं सोच रहा हूं मैं स्टेक्स पे ये डालना शुरू कर दूं। ठीक है, जैसे इसको डार्क कलर आ जाएगा, मुझे थोड़ा सा डार्क कलर ज़्यादा पसंद है, तो थोड़ा मैं डार्क करूँगी। ठीक है, बहुत वाइटिश सब्जी, हालांकि ये वाइट सॉस होती है, तो वाइट सॉस के अंदर हम मिल्क ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली ये वाइट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने कोई क्यूब ऐड करनी है, मजीद को फ्लेवर देना है, तो क्योंकि आपको पता है कि प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा फ्लेवर क्रिएट किया जाता है, आपकी न्यूट्रिएंट से भी ज़्यादा फ्लेवर को प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, और आपको एक और अच्छी बात बताती हूँ, जो लोग स्टेक खाते हैं ना, एक तो उनका वेट भी इस तरह गेन नहीं होता, सेम यस, और दूसरी बात ये है कि उनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स जब जूई लेते हैं ना, तो उनको भूख भी नहीं लगती बहुत देर तक। हाँ, ठीक है, और आपका ये अगर आपने कार्ब से बचना है ना, तो आप स्टेक्स खा सकते हो, इसमें बड़ा लेस कार्ब्स होते हैं और मजेदार मैं भी थोड़े से राइस ले लेता हूँ जो कार्ब्स होते हैं, कहते हैं कार्ब्स आपको हैप्पी करते हैं। याद रखें, ये बात बड़ी गौर से सुनने वाली है, कार्ब्स आपको हैप्पी करते हैं, तो ये कभी भी ना करें कि आप कार्ब्स लेना बिल्कुल बंद कर दें। कार्ब्स आपके हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, सो हैव सम कार्ब्स, थोड़े लें आप, हम तो ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं, आप थोड़े लें कार्ब्स, लेकिन कार्ब्स लें ज़रूर। राइस के साथ थोड़ा सा खा लें। गिरा दिया कुछ आपने? बहुत बहुत शुक्रिया। क्या गिराया आपने? तेल गिराया, उठा के दे दूँ आपको? नहीं कोई मसला नहीं है, ऑलराइट, उठा के दे सकता हूँ अगर आपको चाहिए। नहीं इसके कोई मसला नहीं है, अभी यूज़ नहीं करना। मेरी जो ये सुखाब है, कुछ गिराए ना, ऐसा हो सकता है। साल लहसुन खा लो मैं। ठीक है, मैं मज़े का होता है ना फ्राई से लहसुन, मज़ा आ जाता है, बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। ये तो हमारी ट्रेडिशनल डिशेज हो या हमारी इंग्लिश डिशेज हो, दोनों में ही जो गार्लिक है ना, वो बहुत ही, मुझे अब समझ आई है कि जो माएँ होती हैं ये अक्सर इनको भूख नहीं लगती। इनको भूख इसलिए नहीं लगती क्योंकि वो जब पका रही होती है ना, थोड़ा सा कुछ चख लेती हैं, कुछ खा लेती हैं, तो उससे भूख मर जाती है। अब मैंने देखा, मैंने कल भी वह बात की है कि मैं ये बीच में जो खाता रहता हूँ ना, उससे मेरी भूख मर जाती है, और उसकी भूख के मरने की वजह से मुझे बाद में इतना दिल ही नहीं करता। लेकिन माएँ जो होती है ना, अक्सर ये भी करती हैं कि यार पहले बच्चे खा लें, किसी को काम ना हो जाए, ये भी करती हैं। तो इसका कंपैरिजन हम कर ही नहीं सकते, क्या तब चाहिए सुबह से कुछ खाया ही ना हो। हाँ। अच्छा, वो जो बच्चों का भी बच्चा, अच्छा माएँ अक्सर ये करती हैं कि बच्चों का भी कुछ बचा हुआ होना, तो वो वही खा लेती है, वो कहती है हाँ, वो यही खा लेती है। अब ये सॉटे हो गया, आप क्या डाल रहे हैं? मेरी कज़न है ना, वो सीरियल भी खा लेती है बच्चों का। देख करो, हाँ वैसे खा लेते, लोग खा लेते। चलो अब डालें चीज़ें इसमें। जी, ज़ाया ना हो जाए इसलिए। अगर आपके पास लहसुन का पेस्ट है तो वो डाल दें, अगर आपके पास लहसुन का नहीं है तो आप उसको क्रश करके भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत प्यारा लगता है। ठीक है, वो ज़्यादा मजे का लगेगा। जी, वो बहुत मजे का लगता है। अभी हम ये बिल्कुल टीस्पून ऐड करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, फ्लेवर ज़्यादा हो जाएगा इसके अंदर। जालिम पटाखे मार रही है। थोड़ा सा नमक भी मैंने ऐड किया था, अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड किया। अगर आप इसके अंदर कोई क्यूब ऐड करें, फिर नमक थोड़ा कम डालें। ठीक है, क्योंकि चीज़ भी हमारी जो है वो नमकीन होती है। ठीक है, ऑलराइट। अब हम इसके अंदर जो है साथ ही दूध ऐड करने लगे हैं। कितना? जितनी सॉस रिक्वायर्ड है हमें। ठीक है, ऑलराइट। और वो थिक सा बनेगा ना? जी बिल्कुल, चीज़ जाएगी। और ओके, अच्छा, आपने डाला अदरक लहसुन। अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट ज़रूरी है या सिर्फ जायके के लिए डाला है? नहीं, आपने लहसुन ऐड करना है, अदरक नहीं ऐड करनी इसमें। ये सिर्फ लहसुन का पेस्ट था? जी। और ये चिकन पाउडर डाल रही हो? नहीं, मैं मैदा ऐड कर रही हूँ। ठीक है, मैदा, थोड़ा इसको सॉस को गाढ़ा करने के लिए। ठीक है, कितना? तकरीबन 1 टेबलस्पून डाल दें। हाँ, 1 टेबलस्पून या टीस्पून, आप जो भी आप किस तरह ऐड करना चाहते हैं। ऑलराइट। और अभी मुझे याद रहेगा, इसने मशरूम डाले हैं, मशरूम के ऊपर इसने लहसुन का पेस्ट डाला है 1 चम्मच, और नमक डाला है। नमक के बाद इसने डाला है मैदा, तकरीबन 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून, 1.5 टेबलस्पून। अब दूध डालने लगी है मैडम। आप इससे पहले जो स्टॉक भी ऐड कर सकते हैं, यखनी यानी कि। जी, मैंने यखनी वाला कभी नहीं खाया। उसके अंदर होता है, अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर बनता है। और दूध और यखनी दोनों मिक्स करके डाल सकते हैं? यखनी इसके बाद दूध डलेगा, दूध सबसे लास्ट में जाएगा, फिर चीज़ जाएगी। ये दूध ही तो है। जी, दूध डाल रही हो ना, फिर चीज़। तो मैं ये कह रहा हूँ यखनी और दूध दोनों साथ भी डाल सकते हैं? हाँ, एक साथ डालेंगे क्या? एक पहले डालेंगे, एक बाद में डालेंगे। अच्छा, मुझे तो जैसे पता ही नहीं था ना ये बात, मतलब मुझे पता है उसके बाद डालेंगे, पर मैं ये कह रहा हूँ कि अब तुम यखनी भी डालोगी अभी? नहीं, मैं आज नहीं ऐड कर। तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि यखनी और दूध दोनों कॉम्बिनेशन होता है? जी, कॉम्बिनेशन होता है, बहुत अच्छा। दूध पहले साथ डालेंगे। अल्लाह जी, कितने सर मारा, कितने जावा मड़िए माए ते मड़िए जानी, कूर गए मेरे मामे ते कूर गई मेरी नानी। अच्छा, कोशिश करेंगे स्टेक पहले से बना कर रख ले। हम लोग तो आपको बताने के लिए स्टेप बाय स्टेप किया ना। तो उन्होंने मतलब जब प्रोफेशनली बनते तो साथ साथ बन रहा है। आप पहले सॉस भी वैसे एक बात तो पहले सॉस बना लें। सॉस भी गाढ़ी वो हो जाती है, थिक हो जाती है पड़ी। अच्छा, जी। तो या चीज़ डाल लो, फिर जल्दी से हम ब्रेक लेते हैं। वो चीज़ें इकट्ठी रख के करते हैं सारा काम। ठीक है, आप जरा चीज़ डालें, वो डालें चीज़ अभी नहीं, मैं थोड़ा सा पकाऊंगी फिर मैं डालूंगी। चलो हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके चीज़ डालेंगे।
ऑलराइट, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं आज क्या पकाऊं, और हमारा सॉस जो है वो तकरीबन बिल्कुल पक चुका है। अब उसके अंदर डालने लगे हम चीज़ 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 चीज़। ये थोड़ा सा लहसुन इसमें से निकाल लो जी जी, इसको उसके ऊपर रख दो, अच्छा लगेगा। ठीक है। बस चीज़ को हमने पकाना नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फ़ौरन हम इसके अंदर थोड़ी सी हर्ब्स ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये हमने ऐड कर दिए हैं। साथ में थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी इसमें ऐड कर देती हूँ फ्लेवर के लिए। जो लोग कभी यहाँ पे ना मौजूद थे वो भी आना शुरू हो गए, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। ये हमारी सॉस रेडी हो गई है। सिजलर आपके पास होगा, सिजलर यूज़ कर लें। हम इसको थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, कंसीडरिंग एज सिजलर। सिजलर, सिजलर क्या होता है? ये थोड़ा सा ना आपको शुर शुर की आवाज़ें आएंगी। शुर 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 की आवाज़ें आना ज़रूरी है। आपके ये बन गए? अक्सर ऐसा होता है ना, तुमने पार्सले डाला ना ऊपर? हाँ जी, इसके अंदर आप ना मिक्स हर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनो भी डाल सकते हैं? अगर टैरागोन स्टेक है तो फिर टैरागोन जाएगा। नहीं, ऑर्गेनो। हाँ, ऑर्गेनो ऐड कर सकते हैं, बहुत माइनर से, बहुत डार्क नहीं करना। अक्सर हम लोग जाते हैं ना किसी रेस्टोरेंट वगैरह में, अगर हमने कुछ और भी ऑर्डर किया हुआ हो ना तो साथ वाले टेबल पे आ जाए ना शुर शुर शुर, तो मजा, फिर दिल करता है कि हम भी फौरन मंगवा लें। तो टेम्पटेशन जो होती है ना वो और अच्छा, पर पूछते हैं आपके, और फिर आप पूछते भी हैं कि ये जो साथ वालों ने मंगवाया क्या था, ये क्या ऑर्डर था, ये भाई क्या था, क्या मंगवाया था? बिल्कुल ऐसा। चलो मैश पोटैटो बनाए अभी। जी, मैश पोटैटो बना लेते हैं हम। पहले क्या बनाना है? अभी तो हमारा कुछ रेडी हो गया, बस हम इसको वो करनी है, सेटिंग करनी है। हाँ, मैश पोटैटो साथ में कर ली जल्दी से, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। क्या दूं? हम इसकी पहले सेटिंग कर लेते हैं, मैश पोटैटो बाद में। ठीक है, ओके, ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, चले जी। ऑलराइट, अब हम थोड़ी देर इसकी सेटिंग करेंगे, और सेटिंग के साथ ही हम मैश पोटैटो जो है वो बनाएंगे। आलू हमारे पास आने वाले हैं जी, आलू हमें दे दीजिए। और आलू हमारे पास आ गए हैं, चेक कर लूँ गले हैं कि नहीं गले। गल गया, मैश पोटैटो भी आ गया। इसके अंदर अभी हम चीज़ें ऐड करेंगे मैश पोटैटो में। ठीक है, मिल्क तो खत्म हो गया, अब क्या करना? अच्छा, मिल्क मिल जाए हमें थोड़ा सा। क्रीम तो है, क्रीम नहीं है ना, क्रीम होता तो भी ठीक है। क्रीम दे दें, मिल्क दे दें। Alright, so we're ready and steady and apple my go. तुमने बनाए हैं अच्छे छोटे छोटे कांटे में। अच्छा, आपको एक बड़े मजे की मशवरा भी दूं, अगर आप अंडरकट लेने जाएं तो अंडरकट पूरा आप उसे क्या पीस दे। आपने कभी भी उससे ये नहीं कहना कि स्टेक बना कर दे, आप स्टेक बनवाएं उससे, लेकिन अंडरकट आपने पूरा इस तरह लेना है, क्योंकि अंडरकट आपने पूरा इसलिए लेना है बिकॉज जो पूरा अंडरकट होता है उसकी प्राइस डिफरेंट होती है, लेकिन अगर आप स्टेक की फॉर्म में लेंगे वो उसकी पर केजी प्राइस डिफरेंट होगी। अगर आप खाली स्टेक्स बनवा के लेंगे जो बाकी का बचेगा वो उनका ज़ाया होता है, तो इसलिए वो स्टेक की प्राइस ज़्यादा कर देते हैं। तो अगर आपने अंडरकट लेना है तो आप उसे कहें मुझे पूरा अंडरकट दे और सबके स्टेक बना कर मुझे दे। ज़बरदस्त, कितनी ये बातें किसी और शो में नहीं आपको कोई बताएगा, गोश्त भी कैसे लेना है, सब बता रहा हूँ मैं। वेल डन हुमायूं, माशाल्लाह यार, ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अगर अक्सर ऐसा होता है कि कस्टमर की डिमांड होती है कि मुझे वेजेस ज़्यादा चाहिए, तो फिर उस हिसाब से भी आप सकते हैं, वरना जो होटल का जितना भी होता है ना कि जितना कॉस्ट रखी होती है कि हिसाब से हमने करना है। ठीक है, ये तो सारे मैं खा जाऊंगा जी, मैं सही बता रहा हूँ। मैं तो 3-4 इस तरह के बड़े बड़े 4 स्टेक खा जाता हूँ यार, मतलब मैं तो बड़ा एपेटाइट मेरा बड़ा ज़्यादा है। जाता का है, जाता अभी बताऊँ, लेके जाऊँगा। ऑलराइट जी, इट इज ऑलरेडी यम। नीचे चूल्हा जल रहा है? नहीं, बंद। अच्छी, तुम सिजलर टाइप हरकत कर रही हो इसके साथ। जी जी, यमी। और अब तुम मैश पोटैटो बनाओगी? जी जी, हम इसको मैश पोटैटो बना लेते हैं यहाँ पर। ऑलराइट, क्या चाहिए आपको? मुझे चाहिए है क्रीम, दूध, और हमें चीज़ चाहिए। ऑलराइट, हमने इसको ना जब इसको मैश करना है उसके बाद दोबारा एक स्ट्रेनर से भी हम गुजारें, जितना ज़्यादा ये मैश होगा। अक्सर ऐसा होता है, जो मैंने प्रोफेशनल देखा है, एक पाउडर भी मिलता है पोटैटो का, उसको भी अगर हम दूध में मिक्स करते हैं वो खुद ही फूल जाता है। तो मोस्टली जो 5 स्टार होटल्स होते हैं ना वो वाला यूज़ करते हैं। वो पोटैटोस को जो है ना इस तरह मतलब नहीं करते, बॉयल करें उसके बाद ये कुछ करें, घंटा लगे। क्या करते हैं वो? बस पाउडर फॉर्म में यूज़ करते हैं, मिक्स करते हैं, उसके अंदर क्रीम मिक्स करते हैं और हर्ब्स डालते हैं, बस। यार ये ज्यादा आसान तरीका है, वैसे यही कर लेना चाहिए, इतनी ख्वारी का कौन करे। अब हम जो आलू आपने ले लिए हैं, आलू में आपने डालना है क्रीम और मक्खन, ताकि ये मैश पोटैटो बन जाए। चलो हम इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे, थोड़ा सा दूध भी अगर हमें कंसिस्टेंसी चाहिए होगी। आलू को इतना मैश करना है कि उसके अंदर बिल्कुल कोई भी गिल्टियां ना हो। गिल्टियां कहते हैं, गिल्टियां
जी जी, इसके अंदर कोई भी ना इसकी क्रम्बल्स वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ ना आ रही हो, ठीक है? ठीक है, सॉफ्ट हो बिल्कुल। आप लोग मेरा शुक्रिया अदा करें, मैं आपको इतने अच्छे अल्फाज बताता हूँ तो सारी अंग्रेजी बोलती है। हाँ, गुठलियाँ, गुठलियाँ, ठीक है, बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। मैश है तो मैश, हमारी जुबान में गिल्टियाँ भी कहते हैं, गिल्टियाँ ना। अच्छा, मैश पोटैटो का मतलब है तो फिर मैश होना चाहिए। इसमें मैंने ना क्रीम 1 चम्मच ऐड कर लिया और 3 चम्मच मैंने दूध के ऐड कर दिए हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास बैटर हो गया, इतने आलूओं के लिए इतना काफी होगा, ठीक है? इसके टीस्पून हम मक्खन ले लेते हैं, मक्खन को हम मिक्स कर लेते हैं। डाल दो आप मुझे अल्लाह का वास्ता। और इसके अंदर ना हमने नमक वगैरह ऐड नहीं करना, ठीक है? और डालो ना उसमें, ज्यादा आधा डाल देते हैं, इतना भी डालने के नहीं कहा तो चले। वेरी गुड, ऑलराइट। मक्खन ज्यादा हो तो ज्यादा मजेदार होता है। मुझे तो वैसे भी हो तो मक्खन, हाँ मक्खन किसी चीज में, मक्खन जहाँ भी हो ना मजा पैदा करता है ना। चलो चले जी, इसको देखिए मैं आपको बता रही हूँ मैश करते हुए, देखें बिल्कुल आपने इसको अच्छे तरीके से हाथों से ना इसे मर्ज कर देना है ऐसे। देन यू विल ऐड सम क्रीम एंड मिल्क, क्रीम और मिल्क हम इसको मिक्स कर रहे हैं इसको अच्छा फ्लेवर देने के लिए। और अगर आपके पास चीज़ पड़ी हुई, जैसे हमारे पास पड़ी हुई है तो मैं वो भी ऐड कर रही हूँ। अगर आपको चीज़ पड़ी हुई है, लेकिन हमारे पास पड़ी हुई है, सारी डाल दी थी क्रीम आपने? नहीं वो देख, नहीं मुनासिब नहीं, बस वो ज़्यादा। अच्छा ओके ठीक है, क्रीम सारी डाल दी थी, मैंने कहा कुछ ना बच्चे किसी के लिए। चलो जी, ठीक है। मेरे लिए स्टेक बन रहे ना, तो मैं तो अपने लिए बिल्कुल आई एम रेडी और रेडी टू ईट। चलो जी मिक्स, आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें कि ये कंबाइन हो जाए। जो चीज़ है ना वो ऑप्शनल है, ठीक है? ओके, चीज़ हर किसी में नहीं जाएगी, लेकिन ये मेल्ट हो जाएगी चीज़ इसमें? जी ये मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि गर्म होते हैं आलू, इसलिए वो मेल्ट हो जाती है। वैसे भी इसको इतना मिक्स किया जाता है ना कि वो अच्छे तरीके से जाती है। साथ साथ रेसिपी आप बता देंगे स्टेक्स की, ताकि साथ में इसको हल्का सा जो है ना ब्लैक पेपर इसमें ऐड कर रही हूं। अच्छा वो डालना भी, ठीक है। फिर उसके बाद रेसिपी कार्ड चला देंगे, फिर अपने इसको ज्यादा मजेदार करने के लिए कर रही हूँ, ठीक है? थोड़ा सा जो है ना हम इसके अंदर जो पार्सले डाल दें और ऑरिगेनो थोड़ा सा, वो हल्का सा बिल्कुल पिंच से भी कम, ठीक है? ठीक है, साथ साथ रेसिपी कार्ड चलवा दूं, बताएंगे आप? जी जी मैं बिल्कुल बताऊंगा। हो गया, चलिए जी, मैश पोटैटो हमारा रेडी हो गया। आपको साथ बताएंगे स्टेक कैसे बना है। रेसिपी कार्ड चलाइए जी, हम बता दें जी कैसे बना है ये मज़ेदार सी जी। आपको बता दें जी, बीफ आपने तकरीबन लेना है आधा किलो, जितना भी आपको ज़रूरत है, जितना भी ज़रूरत है आप वो ले लें। अंडर कट लेना लाजमी है। आपने उसमें काली मिर्च डालनी है, काली मिर्च के साथ आपने नमक डालना है, उससे मैरिनेट कर आपने अगर सोया सॉस डालना चाहते हैं आफ्टर यू, आप उसको मैरिनेट कर दें 3 से 4 घंटे के लिए। उसके बाद आपने उसे एक फ्राइंग पैन लेना है नॉन स्टिक, उसमें आपने 5 से 6 से 7 मिनट आपने उसको करना है। आपने उसको साथ में प्रेस करते रहना है ताकि स्टेक अच्छी तरह जो है बन जाए। देन अगेन आपने मशरूम सॉस बनाना है। मशरूम सॉस के लिए आपने क्या, ऑफ कोर्स मशरूम लेना बहुत ज़रूरी होंगे। बटर लेंगे, बटर में आप मशरूम को तकरीबन डार्क ब्राउन कर देंगे, जितना आपको पसंद है, जिस तरह का भी वो आप करेंगे। उसमें साथ में आप ब्लैक पेपर डालेंगे। आपने लहसन का उसमें तकरीबन ½ टेबलस्पून लहसन आपने उसमें डालना है। एंड देन यू विल पुट, अगर आपके पास मैदा पड़ा हुआ है तो आप उसमें 1 टेबलस्पून मैदा भी डालेंगे ताकि आपका जो मशरूम सॉस है वो थिक हो सके। देन यू विल पुट ऑफ कोर्स द मिल्क इन इट, और आप तकरीबन उसमें आधा कप भी, जितना भी सॉस आपको चाहिए, आप उसमें दूध डालेंगे। आपका मशरूम सॉस जो है वो साथ साथ बनता जाएगा। आपने पार्सले उसमें डालनी है, पार्सले के साथ आप नमक डालेंगे, और जैसे ही आपका मशरूम सॉस बन जाएगा यू विल पुट इट ऑन दैट। देन आपको मैश पोटैटो को बता दूं, मैश पोटैटो कैसा बनेगा। आप आलू लेंगे, उन्हें सही तरह क्रश कर लेंगे कि उसमें कोई भी क्रम्बल ना रहे। जैसे ही आपके पास आलू जो है वो बेहतरीन आपका बन जाएगा, मैश्ड हो जाएगा, आपने उसमें डालनी है सबसे पहले बटर के साथ आपने उसमें क्रीम डालनी है। आपने उसे मैश करना और उसको प्रॉपर मैश करके फिर उसमें आपने चीज़ डालनी है, और चीज़ को इतना प्रॉपर्ली मैश करना है कि वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर उसका मिक्स हो जाए। और अब आप देख सकते हैं कि हमारा बीफ स्टेक जो है वो बिल्कुल रेडी है, और साथ में वेजिस भी है। वेजिस को क्या करना है जल्दी से बता देता हूँ। वेजिस को आपने पहले ब्लांच करना है। ब्लांच करने से क्या होगा, जल्दी से आपने पानी में डालना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गिनना है, उसको निकालना है, ठंडे पानी में डालना है। आपकी वेजिटेबल्स तैयार हो जाएंगी। उसके ऊपर थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालें, जो भी सॉल्ट आपको पसंद है वो डालें, और फिर उसको स्टर फ्राई कर लें तकरीबन 3 से 4 मिनट। आपकी जी स्टेक बन गया एक झटपट टकपक। अब आपने हमारा प्रोग्राम देखते रहना है सुरखाब, और हमारे को दीजिए यहाँ पे इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।